आज कथा के पहले भैया हनुमान जी के पिताजी आ गए थे, पवन देवता। हमको सूचना मिली कि बड़ा तेज हनुमान जी के पूज्य पिताजी पवन देवता आए हैं और खूब तेज हवा चल रही है। हमने कहा थोड़ा रुक कर जाएं तो ही ठीक है। देखो, ये बात तो पक्की है कि यदि किसी यज्ञ के अंतर्गत जल की वृष्टि हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए यज्ञ की सफलता हो गई। द्वापर में जब यज्ञ हुआ करती थी तो गगन में, आकाश में घंटा की ध्वनि सुनाई देती थी। त्रेता में जब यज्ञ हुआ करती थी तो यज्ञ कुंड, हवन कुंड से देव प्रकट हुआ करते थे। सतयुग में जब यज्ञ सफल हुआ करती थी तो भगवान स्वयं प्रकट हुआ करते थे। और कलयुग में कोई यज्ञ सफल होती है तो जल की वृष्टि हो जाती है। ये सूचक है। तो ये मानना चाहिए कि हम सबकी यह यज्ञ कटघोरा के अंतर्गत इस छोटे से गांव में जो सनातन हिंदुत्व परंपरा को जीवंत रखने के लिए बालाजी महाराज का दिव्य अनुष्ठान हुआ। और आज तो हमें पता लगा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ इस पंडाल से संपन्न हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल ने, हम भी पीले ही कपड़े पहनकर आए हैं और हमारे मंडल वाले भी सब पीले रंग में एकदम अद्भुत दिखाई पड़ रहे। हमें लगता है आपके हनुमान चालीसा का प्रताप है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन पुत्र के रूप में मानो पवन ही हवा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति हो गई। आज तृतीय दिवस की कथा सत्र है। मौसम थोड़ा ठीक नहीं है तो जितनी देर तक हनुमान जी प्रेरणा देंगे सहजवश उतनी देर तक कथा गाई जाएगी। कल इसी पंडाल में दोपहर में 1 बजे दिव्य दरबार लगाया जाएगा और परसों इसी पंडाल में 108 बेटियों का कन्या विवाह महामहोत्सव कराया जाएगा। भैया, ये बात हमें कहनी तो नहीं चाहिए पर कह रहे। हमारा अपना घर परिवार, उसके सभी सदस्य, राणा, उनकी पूरी टीम, अमरजीत सिंह, उनकी पूरी टीम जो मिलकर कार्य कर रही है, हमें लगता है ये बच्चे हमारा ही काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ऐसे आयोजनों से धर्मांतरण लौट करके नहीं होगा। और ये लोग मिलकर के ऐसा कर रहे हैं। इस पूरी टीम को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद तो दो। पर सुनो, जितने भी इस क्षेत्र के श्रीमंत संपन्न व्यक्ति हैं, जिन पर लक्ष्मी की कृपा है या थोड़ा बहुत भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है अपना घर परिवार में आप जरूर अपनी सेवा अर्पित करें। और कभी जन्मदिन हुआ करे, शादी की सालगिरह हुआ करे, तो दोस्तों के साथ तो आपने बहुत बार जन्मदिन मनाया होगा। हमारी प्रार्थना है अब जो इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन आवे, वो अपना घर परिवार में जाकर जिनका कोई नहीं है उनके बीच बैठ करके जन्मदिन मनाए।
उनको भी बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत आत्मसंतुष्टि होगी। हम अपना घर परिवार को बहुत साधुवाद दे रहे हैं। आज की चर्चा को हनुमान जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।